नमस्कार। आज भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की जन्मतिथि है। एक ऐसे व्यक्ति की जन्मतिथि जो पूरी दुनिया में महामानव के रूप में जाने गए हैं। सारी दुनिया उन्हें युग पुरुष मानती है। वो न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श पुरुष माने गए हैं। उन्होंने अपने विचारों को जीकर दिखाया, अपने जीवन में उतार के दिखाया। सारी दुनिया के सामने उन्होंने भारत की शक्ति का लोहा मनवाया। गांधी जी जानते थे, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करके यहाँ की सारी व्यवस्थाओं की अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि भारत के जीवन को इन ब्रिटिश शासकों ने शिक्षा के माध्यम से बहुत नुकसान पहुंचाया है। गांधी जी शिक्षा को एक ब्यूटीफुल ट्री, सुंदर वृक्ष कहा करते थे और उस सुंदर वृक्ष के जड़ों में यदि पानी खाद दिया जाए तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा, अच्छी पत्तियां फूल आएंगे और अपनी सुगंध से सारे बाग को महकाएगा। लेकिन उसी वृक्ष की यदि जड़ों को काट दिया जाए, जड़ों में मट्ठा डाला जाए, तो चाहे हम कितना ही बढ़िया सुंदर सामान ऊपर टहनियों में, पत्तियों में, फूलों में लगाने का प्रयास करें, वे कालांतर में सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के साथ भी यही किया। भारतीय शिक्षा के बारे में गांधी जी ने अध्ययन किया। उनके अनुयायी प्रोफेसर धर्मपाल ने पूरे दस्तावेजों को खंगाला और अध्ययन करके निकाला कि भारत में शिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ऐसा कोई विषय नहीं था जो भारत के ऋषियों ने जिस पर मनन चिंतन शोध नहीं किया हो। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, विज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था। बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय यहाँ थे। साक्षरता 1935 में भारत शिक्षा अधिनियम के पास होने के पहले 82% थी। अंग्रेज़ों ने समझा, मैकाले ने इसकी बुद्धि दी कि भारत पर राज करना है या भारत में व्यापार को बनाए रखना है अंग्रेज़ों को, तो उसे निश्चित रूप से यहाँ की शिक्षा में को अपने नियंत्रण में लेना होगा। और यहाँ शरीर से काले भारतीय, लेकिन मन, बुद्धि, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति में उन्हें अंग्रेज़ बनाना होगा। सोच में उन्हें अंग्रेज़ बनाना होगा। उन्हें अपने जड़ों से काटना होगा। भारत में कभी भी शिक्षा सरकार के अधीन नहीं रही। भारत में शिक्षा हमेशा समाज के अधीन रही है। समाज ही शिक्षा को पोषित किया, वित्तीय सहायता दी। समाज ने ही शिक्षकों का सम्मान किया, शिक्षकों को सर आँखों पर बिठाया, जो भारतीय समाज को दिशा देते थे। अंग्रेज़ों ने इस पद्धति को नष्ट किया, सारी शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में लिया और जो हमारे मंदिर, मस्जिद संस्कार के केंद्र थे, अध्ययन के केंद्र थे, जहाँ न केवल बच्चों को
अपितु संपूर्ण समाज को संस्कार देने का काम होता था, उन्हें समाप्त किया। और शिक्षा में विद्यालय वही जो सरकार मान्यता दे, पाठ्यक्रम वही जो सरकार पढ़ाए, उद्देश्य वही जो सरकार तय करे। कुल मिलाकर मुट्ठी भर भारतीयों को पढ़ा लिखा कर अंग्रेज़ों का नौकर बनाने की योजना उन्होंने बनाई और अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली यहाँ प्रारंभ हुई, जिसमें पढ़ने वाला लड़का लड़की अपने आप को अंग्रेज़ों का गुलाम मानता था, मानसिकता उसकी गुलामी की थी और वह अपने आप को हीन भावना से, भारत के गौरव से अपरिचित होकर जीता था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी ने महसूस किया कि भारत में आज़ादी के बाद यदि पुनर्स्थापना करनी है देश की, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इस देश में आर्थिक सामाजिक क्रांति ला सकती है। शिक्षा के अभाव में देश को खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए गांधी जी ने 1935 में शिक्षा अधिवेशन में वर्धा में एक शिक्षा दर्शन रखा, जिसको गांधी जी का शिक्षा दर्शन नाम दिया जाता है। और उस दर्शन के कारण गांधी जी एक बहुत बड़े शिक्षाविद के रूप में समाज के सामने आए। उन्होंने भारतीय समाज के सामने बुनियादी शिक्षा प्रणाली रखी। बुनियादी यानी जड़ों को सींचने वाली शिक्षा प्रणाली, ऐसी शिक्षा प्रणाली जो मनुष्य के मन, तन और बुद्धि का विकास करे। ऐसी शिक्षा प्रणाली जो भारतीय युवकों को वापस हमारी भारतीय जड़ों से जोड़े, उसके आत्मगौरव का अनुभव करे और उसके कारण से वह अपने आप को भारतीय विचारों से ओतप्रोत करे। ऐसे भारतीय विचार जो पूरे संसार के लिए सुखदायी हैं, लाभदायी हैं। भारत का मूल स्वभाव आध्यात्मिक था। अंग्रेज़ों ने शिक्षा के माध्यम से भारत के मूल स्वभाव को बदलकर अर्थ से जोड़ दिया। गांधी जी इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारतीय दर्शन को वापस नवयुगों में संचार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1935 में बुनियादी शिक्षा प्रणाली रखी सामने, जो 1937 में प्रस्ताव पास करके मंजूर भी कर ली गई। इसमें शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा रखा गया। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का विकास हो सकता है, ये गांधी जी का कथन था, जो अपने आप में सत्य है। अंग्रेजी हमारी विदेशी भाषा थी। अंग्रेजी हमारे संस्कृति को नष्ट करने वाली भाषा थी। इसलिए गांधी जी ने जो भारतीय अनुसूची में भाषाएं दी हुई हैं, उन भाषाओं में शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी की इस बुनियादी शिक्षा प्रणाली में 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के तक के बालक के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। वो निःशुल्क व अनिवार्य थी। प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा में किसी प्रकार का अर्थ, जाति, गरीबी, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी बालकों का शिक्षा पर समान अधिकार होना चाहिए और वह निःशुल्क होनी चाहिए, ताकि शुल्क के आधार पर शिक्षा में भेद न किया जा सके। उस शिक्षा प्रणाली का आधार गांव होगा। गांव में जो उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे, जो व्यवसाय, जो प्राकृतिक साधन हैं, उन साधनों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन साधनों का विकास किया जाएगा और बालक को केवल किताबी ज्ञान नहीं, उसे शारीरिक श्रम से भी
अवगत कराया जाएगा, शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान उसके अंदर विकसित किया जाएगा, सभी लोगों का आदर करे ऐसा भाव उसमें विकसित किया जाएगा। इसलिए 6वीं कक्षा से ही उन्होंने किसी न किसी शिल्प ज्ञान का महत्व बताया और उनकी स्कूली शिक्षा पर बुनियादी शिक्षा ज़्यादा प्रकाश डालती थी, क्योंकि नींव स्कूल में ही रखी जाती है। यदि स्कूली शिक्षा का ठीक से विकास हो जाए, उसमें ठीक से बालक तैयार हो जाए, तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन में सफल होगा। बुनियादी शिक्षा प्रणाली मानव को केवल आर्थिक मानव नहीं बनाती, वह मानव को मानव बनाती है। मानवीय मूल्यों का विकास उसमें होता है। समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति वह सजग रहता है, मनोभावना उसकी रहती हैं और उस कारण से वह एक सामाजिक भाव लिए हुए चलता है, जो स्वार्थी न होकर प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति में विश्वास करता है, जो कंपटीशन नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग में विश्वास करता है, जो अपने जीवन को आदर्श रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकता हो। ऐसी बुनियादी शिक्षा प्रणाली भारत को गांधी जी ने दी, जिसे गांधी दर्शन कहा गया। इस गांधी जी कहते थे कि हाथ, सर और मन तीनों का विकास होना चाहिए। हाथ में शिल्प कला हो, रोजगार मिले उसे, ऐसा कोई व्यवसाय हो, तकली को वो बड़ा महत्व देते थे। हमने हमारे स्कूल के जीवन में तकली से सूत काटना हमारे लिए अनिवार्य होता था, तो हाथ भी सीखें, कुछ मस्तिष्क का भी विकास हो, ये गांधी जी का मुख्य नारा इस बुनियादी शिक्षा प्रणाली में था। लेकिन आज़ादी के बाद दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास सत्ता आई, वह अपने आप में अंग्रेजियत से भरपूर थे और उस अंग्रेजियत ने उनके मन मस्तिष्क को पूरी तरह जकड़ रखा था। इसलिए जो शिक्षा प्रणाली अंग्रेज छोड़कर गए यहाँ, उसी को उन्होंने सतत रखा। बार बार कमीशन बैठे, लेकिन फिर भी उस शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार का आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से हृदय का विकास करने के लिए थी, मनुष्य के आंतरिक गुणों को बाहर लाने के लिए थी, मनुष्य के मन में सद्विचार करने के लिए थी, सभी को साक्षर बनाने के लिए थी। उसका आधार गांव था, उसका विचार दर्शन मौलिक भारतीय दर्शन था। जो युवक जड़ों से कट गए थे, उन्हें वापस अपनी जड़ों से जोड़ने का था। और गांधी जी का एक कथन आज के इस युग में हमें सत्य दिखाई दे रहा है कि जब तक हम हमारी शिक्षा के माध्यम से उपयोगी युवक तैयार नहीं करेंगे, उनके विचारों का विकास नहीं करेंगे, तब तक भारत का किसी भी क्षेत्र में अग्रगण्य होना मुश्किल है। आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद गांधी जी के उन बुनियादी विचारों को भारत सरकार ने समझा और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई, वो निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा को भारतीय जड़ों से जोड़ने के लिए एक डॉक्यूमेंट बना, जो सारी भारत नहीं दुनिया के सामने है। उसे यदि लागू किया गया, ठीक प्रकार से वो लागू हो गई,
जिसकी मंशा में, सरकार की मंशा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो निश्चित रूप से गांधी जी द्वारा जो एक सपना शिक्षा के माध्यम से भारत के विकास का देखा गया था वह पूरा होगा। हम सब ये जानते हैं कि मनुष्य का विकास का आधार शिक्षा है और शिक्षा उसे सर्वांगीण विकास करने के लिए मिलनी चाहिए। मन, बुद्धि, शरीर, इन सब का विकास शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। भारतीय विचार उसमें हो, वो गांधी जी का विचार था। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि गांधी जी के वो शिक्षा के प्रति दार्शनिक विचार निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हम भारत में दे पाएंगे। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, राष्ट्रपिता के सपनों का साकार करने के लिए यह युवक तैयार होगा। ऐसी उम्मीद के साथ हम आज राष्ट्र पुरुष को, राष्ट्रपिता को याद करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार।